चौथा हमारा आता है, चौथा फैक्टर जो हमारा है वो है स्थलाकृतियाँ। स्थलाकृतियाँ स्थलाकृतियाँ भी किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु को प्रभावित करती हैं। ठीक है, स्थलाकृतियाँ जो है किसी क्षेत्र विशेष की जो जलवायु होती है उसको प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है? देखिए, किसी क्षेत्र विशेष में तापमान, वायुमंडलीय दाब, वर्षा की मात्रा, ठीक है, पवन की दिशा, आदि को स्थान विशेष की स्थलाकृतियाँ प्रभावित करती हैं। ठीक है, स्थान विशेष की स्थलाकृतियाँ हैं जो प्रभावित करती है आपके तापमान, वायुमंडलीय दाब, वर्षा की मात्रा और पवन की दिशा को। ठीक है, देखिए कैसे प्रभावित करती है। देखो, हिमालय पर्वत स्थलाकृति है। हिमालय पर्वत दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों को रोककर उत्तरी भारत में वर्षा करवाता है। क्या करवाता है? वर्षा करवाता है या वर्षा करता है। ठीक है, एक कारण तो ये हो गया। तो हिमालय पर्वत स्थलाकृति हो गई हमारी, जो कि दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों को रोककर उत्तरी भारत में क्या करवाती है? उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा करवाती है। ठीक है, करवाता है। ठीक है, ऐसे ही मेघालय की पहाड़ियाँ जो है वो उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में कीपाकार पहाड़ियों के कारण कीपाकार पहाड़ियाँ के कारण विश्व की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करती है ना। मोहसिन राम में कीपाकार पहाड़ियाँ की कलम ने बात की थी। कीपाकार पहाड़ियाँ जो है वो मानसूनी पवनों को अपनी ओर आकर्षित करती है और फिर उनको फंसा लेती है उनमें, और फंसने के बाद में फिर वो टकरा कर क्या करती है? मेघालय पठार पर मेघालय की गारो, खासी और जयंती जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे वर्षा करती है। और खासी पहाड़ी पर अवस्थित मोहसिन राम नामक स्थान पर विश्व का सर्वाधिक वर्षा प्रतिरूप देखने को मिलता है। 1221 सेंटीमीटर वर्षा प्रारूप वहाँ देखने को मिलता है। ये भी स्थलाकृति हो गई। नंबर 2 मेघालय पहाड़ियाँ, नंबर हिमालय पर्वत। ठीक है, ये मानसून के लिए क्या हो रही है? समकारी प्रभाव दिखा रही है। ठीक है, जबकि अरावली पर्वत श्रृंखला मानसूनी पवनों के समानांतर होने के कारण पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं करवा पाती है।
इसीलिए पश्चिमी राजस्थान जो है वो कम वर्षा या बहुत ही कम वर्षा जिसको बोलेंगे वो प्राप्त कर पाता है, या नहीं होती है वर्षा। ऐसे मान लो आप, तो होती ही नहीं है वर्षा, बहुत कम होती है, ठीक है। क्योंकि जो पहाड़ियाँ हैं, अरावली पहाड़ियाँ जो हैं वो आपके मानसूनी पवनों के समानांतर हो जाती है, समानांतर है, इसलिए जो है बाधा नहीं आती है, और बाधा नहीं आती है तो फिर वो पवनें हिमालय पे आगे चली जाती है और हिमालय से टकरा कर फिर वर्षा करती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 स्थलाकृतियों के प्रभाव हमने देखे, हिमालय का, अरावली का और मेघालय की पहाड़ियों का। ऐसे ही जो हमारा पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के लिए जगह नहीं है, मिटाना पड़ेगा इसको भाई, तापमान वगैरह। पश्चिमी जो हमारा घाट है, पश्चिमी घाट मानसूनी पवनों के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। स्थलाकृति कौन सी हो गई? पश्चिमी घाट मानसूनी पवनों के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, जिसके फलस्वरूप जो है पश्चिमी ढाल और पश्चिमी तटीय मैदान मूसलाधार वर्षा प्राप्त करते हैं। सघन वर्षा देख लो आप, सघन वर्षा या अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। तो ये आपके स्थलाकृतियों के जो प्रभाव है वो हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। जिससे कि पश्चिमी ढाल पर और पश्चिमी तटीय भाग पर तो अधिक वर्षा देखने को मिलती है, लेकिन जो पूर्वी जो आपका घाट है या पूर्वी प्रदेश जो है, जो कि पूर्वी भाग जो है, घाट नहीं, पूर्वी भाग, जबकि पूर्वी भाग वृष्टि छाया प्रदेश के कारण कम वर्षा प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी स्थलाकृतीय विशेषताओं की, जो हमारी जलवायु को प्रभावित करते हैं, जो हमारी जलवायु को जो है वो प्रभावित करते हैं। कौन? आपकी स्थलाकृतियाँ, जिसके बारे में हमने बात की कि हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो हमारे मानसूनी पवनों को रोककर बरसात करवाता है। मेघालय की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपके कीपाकार होने के कारण वो मानसूनी पवनों को आकर्षित करती है, जिससे वहाँ पे मूसलाधार वर्षा होती है। संसार में या पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान इन्हीं पहाड़ियों में अवस्थित है, जिसे मौसिन राम के नाम से हम जानते हैं। 1221 सेंटीमीटर के लगभग वहाँ पे वर्षा होती है। मेघालय की पहाड़ियाँ स्थलाकृतियाँ हो गई, प्रभावित कर रही हैं जलवायु को। ऐसे ही आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो आपके मानसूनी पवनों के समानांतर होने के कारण राजस्थान के पश्चिमी भाग में वर्षा करवाने में असफल हो रहती है, इसलिए वो कम वर्षा वहाँ पे प्राप्त करता है। ऐसे ही पश्चिमी जो घाट हमारा है वो अवरोध उत्पन्न करता है मानसूनी पवनों के मार्ग में। जब अवरोध उत्पन्न करेगा तो वहाँ पे वो टकराएगी पवनें, और टकरा कर क्या करेगी? वर्षा करेगी, और उस समय उनमें जो है नमी की मात्रा भी सर्वाधिक होती है, और वर्षा इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर और पश्चिमी तटीय मैदान में वर्षा अधिक देखने को मिलती है, जबकि उसी के पूर्वी भागों में जो है वो हमको वृष्टि छाया प्रदेश के कारण कम वर्षा देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमारे चारों फैक्टर्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। चारों कौन से फैक्टर्स? देखो एक बार बोर्ड पे लिख देता हूँ। चारों जो हमारे फैक्टर्स हैं वो हमारे कंप्लीट होते हैं, जैसे कि स्थिति,
विस्तार, समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी। तीसरा हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत। और नंबर 4 जो अभी हमने पढ़ा, स्थलाकृतियाँ। ठीक है, धन्यवाद। बाकी का जो हमारी मानसूनी जलवायु है उसके बारे में हम, मानसूनी पवनों के बारे में अगली क्लास में हम बात करेंगे आपसे। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मानसूनी पवनों के बारे में अध्ययन करेंगे। ऋतुएं जो थी हमारी पूरी हो चुकी है। ऋतुओं के बाद में हमारे जो कारक हैं, हमारे जो जलवायु को जो प्रभावित करने वाले कारक है वो भी हमारे पूरे हो गए थे। उसके बाद में आज जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा मानसूनी पवनें। क्या चलेगा? मानसूनी पवनें। मानसूनी पवनों में जो हमारी मानसूनी पवनें हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें और हमारी उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें। उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें और हमारी दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तरी पूर्वी जो मानसूनी पवन है उनके बारे में हम विस्तार पूर्वक आज बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों की अगर हम बात करें तो जो हमारी दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें हमारी है वो आपके जलीय भाग से प्रवेश करती है आपके धरातलीय भाग में। कौन सी पवनें? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ग्रीष्मकालीन पवनों के साथ भारत में ग्रीष्मकालीन, ये हमारा ग्रीष्मकालीन। ठीक है, ग्रीष्मकालीन पवनों के साथ भारत में मानसून का प्रवेश होता है। किसका प्रवेश होता है? मानसून का प्रवेश होता है। ठीक है, ग्रीष्मकालीन पवनों के साथ हमारे भारत में जो है मानसून का आगमन होता है या प्रवेश होता है। ये जो पवनें होती है ग्रीष्मकालीन पवनें, वो हमारे समुद्री भाग से, यह पवनें कौन सी? ग्रीष्मकालीन पवनें। यह पवनें समुद्री भाग से हमारी जो ये पवनें हैं, कौन सी पवनें? ग्रीष्मकालीन पवनों की बात करें, हवा, ये भी हम इनको बोल सकते हैं हवाएं। ठीक है, यह पवनें समुद्री भाग से धरातलीय भाग पर या स्थलीय भाग पर प्रवाहित होती है। अब जब आपकी ये पवनें समुद्री भाग से चलकर स्थलीय भाग पर प्रवाहित होती है तो इसका मतलब क्या हुआ? इन पवनों में, इन ग्रीष्मकालीन पवनों में आर्द्रता की मात्रा सर्वाधिक देखने को मिलती है, सर्वाधिक होती है। किसकी मात्रा होती है? आर्द्रता की मात्रा इसमें देखने को मिलती है। इसीलिए ये हमारे धरातलीय भागों पर वर्षा करती है। क्या करती है? वर्षा करती है। इसीलिए दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें भारत में वर्षा करती है। ठीक है, ये बात हो गई हमारे दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों की। ठीक है, तो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसूनी पवनें आपकी है ये क्या कर रही है? भारत में वर्षा करवा रही है आपके, क्योंकि ये समुद्री भाग से प्रवाहित होती है।
कौन से भाग से प्रवाहित हो रही है? समुद्री भाग से यह प्रवाहित हो रही है, जिसके फलस्वरूप इसमें आर्द्रता की मात्रा ये समुद्री भाग से ग्रहण करती है, नमी की मात्रा समुद्री भाग से ग्रहण करती है, और फिर जब स्थलीय भागों में जाती है तो स्थलीय भागों में फिर वर्षा करती है। चूँकि हमारे अरावली के तो ये समानांतर होती है, इसलिए वर्षा यहाँ पे कम देखने को मिलती है पश्चिमी राजस्थान में, जबकि हिमालय से टकराकर ये जो मानसूनी पवनें हैं आपके दक्षिणी पश्चिमी, वो यहाँ पे वर्षा करती है हिमालय के पर्वतपदीय क्षेत्रों में। एक जो इसकी शाखा है वो पूर्वोत्तर भारत की तरफ चली जाती है। कहाँ चली जाती है? पूर्वोत्तर भारत की तरफ चली जाती है। एक हिमालय के पदीय क्षेत्रों में चली जाती है, ठीक है। शाखा जो आपकी होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों की जो शाखा है वो भारत में आपके पूर्वोत्तर भारत में वर्षा करती है, और भारत के अंदरूनी भागों में भी ये वर्षा करवाने में सक्षम है। क्योंकि इसमें जो आर्द्रता की मात्रा देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि ये समुद्री भाग से धरातलीय भाग की ओर चलती है, ठीक है। अब हम इसके विपरीत अगर हम बात करें, ये तो हमने बात की थी अभी हमारे दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों की, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों के उल्टा या विपरीत अगर हम बात करें तो हमारी उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें हमको देखने को मिलती है। उत्तरी पश्चिमी जो मानसूनी पवनें हैं इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो पवनें हैं वो आपको पता ही है कि पवनें जो होती है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। ऐसा ही प्रारूप हमको यहाँ पे भी देखने को मिलता है। इस समय सुदूर दक्षिणी भागों में भारत के क्या होता है? उच्च वायुदाब केंद्र विकसित होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है तापमान कम होता है, और यहाँ पर जो तापमान है वो अधिक देखने को मिलता है उत्तरी पश्चिमी भारत में और उत्तर भारत में, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो है लोअर प्रेशर बेल्ट विकसित हो जाता है। इसीलिए पवनें समुद्र भाग से धरातलीय भाग की ओर या स्थलीय भाग की ओर प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाती है, और आर्द्रता की मात्रा अगर इनमें होती है ज़्यादा तो ये वर्षा करती है। और चूँकि वो होती है क्योंकि ये समुद्री भाग से प्रवाहित हो रही है, ठीक है। ठीक इसी के विपरीत अगर हम बात करें तो जो हमारे उच्च वायुदाब केंद्र होंगे कहाँ पर? उत्तरी भारत में या उत्तरी भाग में भारत के उत्तरी पश्चिमी भारत की हम बात करें, वहाँ से जो पवनें हैं उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों के रूप में, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों के रूप में निम्न वायुदाब जो आपके निम्न वायुदाब केंद्र हैं उनकी तरफ आकर्षित होती है, जाती है, जिसके फलस्वरूप ये जो पवनें हैं स्थलीय भागों से, विपरीत हो गया ना, स्थलीय भागों से प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करके वापस धरातलीय भागों में आती है, और फिर धरातलीय भाग से वापस महासागरीय भाग में चली जाती है, ठीक है। तो जब ये धरातलीय भागों से आती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पूर्व, तब तक इसमें नमी की मात्रा या आर्द्रता की जो मात्रा होती है नहीं होती है या न के बराबर होती है। लेकिन जैसे ही ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है तो वहाँ से ये आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। क्या ग्रहण कर लेती है? आर्द्रता ग्रहण कर लेती है, और आर्द्रता ग्रहण करने के पश्चात थोड़ी बहुत मात्रा में वर्षा करती है आपके कोरोमंडल तट पर। कहाँ पे वर्षा करती है? कोरोमंडल तट पर, जो कि हमारा तमिलनाडु का भाग है। किसका भाग है? तमिलनाडु का भाग है। इसीलिए दिसंबर माह में या सर्दियों के दिनों में जो है वो आपके तमिलनाडु राज्य में कोरोमंडल तट पर वर्षा देखने को मिलती है, जिसे हम सर्दियों की वर्षा भी कह देते हैं। कौन सी वर्षा भी कह देते हैं? सर्दियों की वर्षा भी इसे हम कह देते हैं। ये बात होती है हमारी उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों की। किनकी बात हो गई? उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों की, ठीक है। मैं दोबारा से एक बार इसको वापस रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। हमारी जो मानसूनी पवनें हैं वो दो प्रकार से हमको देखने को मिलती है। पहला आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों के रूप में, दूसरा जो है वो आपका उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों के रूप में देखने को मिलती है। अब ये जो स्वभाव है, जो प्रभाव है, वो किस प्रकार से देखने को मिलते हैं वो देखिए। ये जो आपकी दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें हैं उस समय आपके भारत के दक्षिणी भागों में और सुदूर दक्षिणी भागों में और सुदूर दक्षिणी भागों में जो है तापमान कम होने के कारण यहाँ पर उच्च वायुदाब केंद्र विकसित हो जाते हैं। क्या विकसित होते हैं? उच्च वायुदाब केंद्र विकसित हो जाते हैं। जबकि उत्तरी पश्चिमी भारत में यहाँ पर तापमान अधिक होने के कारण, इस समय विशेष की जब हम बात कर रहे हैं, तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पर निम्न वायुदाब केंद्र विकसित हो जाते हैं। क्या विकसित हो जाते हैं? निम्न वायुदाब केंद्र विकसित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप पवनें जो हैं मानसूनी पवनें, जिनमें मुख्य रूप से आपकी दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें जो हैं
दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने जो है वो आपके समुद्री भागों से, कौन से भागों से, समुद्री भागों से स्थलीय भागों की ओर प्रवेश करना प्रारंभ कर देती है, और जो इनका प्रवाह होता है वह आपका समुद्री भागों से स्थलीय भागों की ओर हो जाता है। और चूंकि ये समुद्री भागों से प्रवाहित होती है, इसीलिए इसमें आर्द्रता की जो मात्रा होती है वो देखने को मिलती है। आर्द्रता मतलब नमी की जो मात्रा होती है वो इसमें हमको देखने को मिलती है। अब जब नमी की मात्रा इसमें देखने को मिल रही है तो पूरी संभावना है कि ये जो आगे जाकर अवरोधों के कारण, जब इसमें अवरोध आएंगे बीच में इन पवनों में, तो वहाँ पे ये वर्षा करेगी। इसीलिए हमारा जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल और पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो यहाँ पर सघन वर्षा प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? सघन वर्षा प्राप्त करता है। जबकि हमारा अरावली जो है समानांतर होने के कारण पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में हालांकि वर्षा होती है, ठीक है। और जो यहाँ पे जो आपकी गंगा नदी का जो डेल्टाई भाग है और पश्चिम बंगाल है, वहाँ पर ये मानसूनी पवनें प्रवेश करती है भारत में। गंगा नदी से प्रवेश करके ये पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में प्रवेश कर जाती है, और पश्चिम बंगाल से यहाँ भारत के उत्तर प्रदेश वगैरह, हरियाणा, पंजाब वगैरह और आपके हिमालय के पर्वतपदीय क्षेत्रों तक वर्षा करता है। ये हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों वाला मानसून जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रारूप जो हमारा है वो इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है। किसका? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों, ठीक है। अब ये जो मानसूनी पवनें हैं इसके ठीक विपरीत जो हमारी कार्य करती है वो करती है उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें। कौन सी करती है? उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें जो है इसके ठीक विपरीत कार्य करती है। इनकी उत्पत्ति जो होती है उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। इस समय विशेष में, ठीक है, इस समय विशेष में सुदूर दक्षिणी भागों में जो है टेम्परेचर बढ़ने लगता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जो कि 22 डिग्री से लेकर 31 डिग्री तापमान तक यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर निम्न वायुदाब केंद्र विकसित हो जाते हैं। क्या विकसित हो जाते हैं? सुदूर दक्षिणी भागों में भारत के निम्न वायुदाब केंद्र विकसित हो जाते हैं महासागरीय क्षेत्रों में, ठीक है। इसके ठीक विपरीत उत्तरी पश्चिमी भारत में या उत्तरी भारत में जो है वो आपका तापमान जो है वो कम देखने को मिलता है, जिसके फलस्वरूप वहाँ पर उच्च वायुदाब केंद्र विकसित हो जाते हैं। क्या विकसित हो जाते हैं? उच्च वायुदाब केंद्र विकसित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप पवनें जो है स्थलीय भाग से प्रवेश करती हुई आपके सागरीय भागों में या समुद्री भागों में चली जाती है। हालांकि यह जो पवनें होती है हमारी उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें, वो हमारे भारत से जब निकलती है, ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। बंगाल की खाड़ी से पहले ये बिल्कुल आर्द्रता विहीन होती है, और जब आर्द्रता विहीन होती है तो इससे वर्षा नहीं होती है। लेकिन जैसे ही ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है तो बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने के पश्चात इनमें आर्द्रता की मात्रा आ जाती है या आर्द्रता ये ग्रहण कर लेती है। जब आर्द्रता ग्रहण कर लेती है तो जैसे ही ये धरातली भाग में वापस प्रवेश करती है कोरोमंडल तट पर तमिलनाडु में, तो वहाँ पर ये सर्दियों के दिनों में वर्षा करती है। इसीलिए हम इसको सर्दियों की वर्षा भी कहते हैं, जो कि हमारे दिसंबर माह में ये हमको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे मानसूनी पवनों की, जो मैंने आपको संक्षिप्त परिचय के रूप में बताया है, ठीक है। तो ये हमारा जो पूरा जो कार्य जो संरचना है वो हमारी मानसूनी पवनों की हमको देखने को मिलती है, ठीक है। अब ये तो हो गई मानसूनी पवनें। अब हमारी बात आती है हमारा जेट स्ट्रीम जो है, ठीक है। हमारे मानसून को, भारतीय मानसून को सर्वाधिक प्रभावित कौन करता है? आपका जेट स्ट्रीम करता है। कौन करता है? जेट स्ट्रीम जो है वो जेट स्ट्रीम जो हवाएं या धाराएं हैं वो इसको प्रभावित करती है, जिसे हम ऊपरी वायु संचरण या जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं, या उसके नाम से इसको जाना जाता है, ऊपरी वायु संचरण या आपका जेट स्ट्रीम, ठीक है। ये जो जेट स्ट्रीम है वो हमारे भारत में मानसून को लाने के लिए जाना जाता है, ठीक है। और इसी जेट स्ट्रीम के कारण भारत में अचानक से मानसून की उत्पत्ति होती है और वर्षा होने लगती है, ठीक है। तो इसके लिए हमको बोर्ड पे एक बार थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा इसको हमारे,
और फिर हम हमारे जेट स्ट्रीम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मानसूनी पवनों के बाद में जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है आपका जेट स्ट्रीम का। ठीक है, इसका आता है जेट स्ट्रीम की हम बात कर रहे हैं, जेट स्ट्रीम। ठीक है, जेट स्ट्रीम जो है वो आपके शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को, कौन से चक्रवातों को? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को, और जिन्हें हमारे भारत में दूसरा नाम दिया जाता है पश्चिमी विक्षोभ। क्या नाम दिया जाता है? पश्चिमी विक्षोभ को भारत में लाने का कार्य करता है। कहाँ लाने का कार्य करता है? भारत में लाने का कार्य करता है आपका जेट स्ट्रीम। ऊपरी वायु जो आपका संचरण होता है, ऊपरी वायु संचरण, नाम लिख देता हूँ साथ में, ऊपरी वायु संचरण। ठीक है, ये जो ऊपरी वायु संचरण है जिसे हम जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं, ये आपके शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को, जो कि हमारे भारत में पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं, को लाने का कार्य करता है, जिसके माध्यम से भारत में जो है उत्तरी पश्चिमी भारत में और उत्तर के जो मैदानी भाग है वहाँ पर वर्षा देखने को मिलती है, ओलावृष्टि के रूप में, ओलावृष्टि के रूप में देखने को मिलती है। इसके अलावा हिम आवरण के रूप में भी यहाँ पे वर्षा वो देखने को मिलती है आपके पर्वतीय भागों में। भारत के पर्वतीय भागों में जो है इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है बर्फीली हवाएं भी चलती है, जिनको हम बोलते हैं ना शीत जो पवनें होती है वो भी चलने लग जाती है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर सर्दियों का प्रकोप बढ़ जाता है या ठंड का प्रकोप बढ़ जाता है। ठीक है, और इसी समय भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में जो है वो वर्षा भी होती है, जिसे हम स्थानीय रूप से मावठ नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? मावठ नाम देते हैं। ठीक है, जो कि लगभग आपके राजस्थान में जनवरी के माह में हमको देखने को मिलती है। ठीक है, ये इसका जो प्रवेश होता है वो आपके समुद्री सतह से ये 8 किलोमीटर, समुद्री सतह से 8 किलोमीटर की ऊंचाई में यह प्रवाहित होती है आपकी जेट स्ट्रीम। ठीक है, ठीक है, ऊंचाई में समशीतोष्ण, समशीतोष्ण, ठीक है, समशीतोष्ण कटिबंध में ये प्रवाहित होती है। समशीतोष्ण कटिबंध में जो है आपकी जेट स्ट्रीम वो प्रवाहित होती है। प्रवाहित होने के पश्चात जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो हमारे हिमालय पर्वत, हमारे हिमालय पर्वत से ये टकराती है। हिमालय पर्वत से क्या होती है? टकराकर ये दो भागों में बढ़ जाती है। कितने भागों में बढ़ जाती है? दो भागों में। एक उत्तरी शाखा, दो भागों में बढ़ जाती है हिमालय पर्वत से, एक उत्तरी शाखा और एक दक्षिणी शाखा। ठीक है, उत्तरी जो शाखा है वो हिमालय पर्वत के उत्तरी ढालों की ओर प्रवाहित होती है। हिमालय पर्वत के उत्तरी ढालों की ओर या उत्तरी ढालों के साथ साथ में प्रवाहित होती है। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम समुद्र सतह से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर समशीतोष्ण कटिबंध में प्रवाहित होती है तथा हिमालय से टकराकर एक बार ऑस्ट्रेलिया को मिटा देता हूँ मैं यहाँ पे, टकराकर दो शाखाओं में बढ़ जाती है, दो
शाखाओं में बट जाती है, 2 शाखाओं में बट जाती है। ठीक है, आपकी जेट स्ट्रीम, जिसे हम पश्चिमी जेट स्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी जेट स्ट्रीम। ठीक है, शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप उत्तरी शाखा हिमालय के उत्तरी ढालों के सहारे प्रभावित होती है। उत्तरी ढाल के सहारे प्रवाहित होती है, जबकि दक्षिणी शाखा दक्षिणी भाग में 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश में पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तो ये तो बात हो गई इसकी पश्चिमी जेट स्ट्रीम की, जो 2 शाखाओं में बटी हिमालय से टकराकर। ठीक है, उत्तरी शाखा जो है हिमालय के उत्तरी ढाल के सहारे प्रवाहित होती है। उत्तरी शाखा हिमालय के उत्तरी ढाल के साथ प्रवाहित होती है, जबकि दक्षिणी शाखा जो है वो हिमालय के दक्षिणी भाग में 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश में पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी पश्चिमी जेट स्ट्रीम की। ठीक है, पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो है उसके बारे में मौसम वैज्ञानिकों का मानना है। कुछ मौसम वैज्ञानिक यह मानते हैं कि जो आपका दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है, जो हमारी मानसून की उत्पत्ति होती है, उसमें भी आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये जेट स्ट्रीम। ठीक है, जेट स्ट्रीम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कब निभाता है इसकी हम बाद में बात करेंगे, जब हम पूर्वी जेट स्ट्रीम की बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम ये बात करते हैं कि कुछ विद्वान जो है वो ये मानते हैं कि हमारे भारत में पश्चिमी विक्षोभ जो है वो इसी जेट स्ट्रीम या ऊपरी वायु संचरण के माध्यम से भारत में प्रवेश करता है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक पश्चिम दिशा से आ रहा है ना हमारे, तो इसलिए हम इसको पश्चिमी जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं, जो कि भारत में यहाँ पे उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा करवाता है, और उत्तरी भारत के मैदानों को ठंडी पवनों से युक्त कर देता है। और उत्तरी पर्वतीय प्रदेशों में बर्फबारी, जिसको हम बोलते हैं ना हिम वर्षा, वो भी इसी के कारण होती है। और इसी पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है वो ओलावृष्टि भी देखने को मिलती है, जिसके फलस्वरूप ठंड बढ़ जाती है, सर्दियाँ और अधिक ठंड से परिपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो ये तो थी हमारी बात पश्चिमी हमारा जेट स्ट्रीम जो है उसकी। ठीक है, अब पश्चिमी जेट स्ट्रीम के बाद में जो हम बात करेंगे पूर्वी जेट स्ट्रीम की, कि पूर्वी जेट स्ट्रीम की जो स्थापना है वो कैसे होती है। तो देखिए, जो हमारा पश्चिमी जो जेट स्ट्रीम है उसी के स्थान पर जो हमारी है पूर्वी जेट स्ट्रीम चलने लगती है। अब वो कैसे चलती है उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम जो हमारा है, उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम जो हमारा है, वो भारत में मानसून की उत्पत्ति के लिए जाना जाता है। इसकी पूर्वी जेट स्ट्रीम के कारण ही भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून अचानक से प्रवेश करता है। अब वो कैसे प्रवेश करता है उसकी हम एक बार बात कर लेते हैं। देखो, ग्रीष्म काल में क्या होता है, जो सूर्य होता है उत्तरी गोलार्ध में चमकने लगता है। ग्रीष्म काल में जो है सूर्य उत्तरी गोलार्ध में चमकने लगता है या स्थित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ये जो हमारा पश्चिमी जेट स्ट्रीम है उसके वायु संचरण में परिवर्तन आ जाता है। क्या जाता है? उसके वायु संचरण में परिवर्तन आ जाता है। और उस परिवर्तन में क्या होता है, इस पश्चिमी जेट स्ट्रीम की जगह पे जो है पूर्वी जेट स्ट्रीम आ जाता है। क्या जाता है? पूर्वी जेट स्ट्रीम आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रभाव है वो आपके तिब्बत के पठार के गर्म होने से होता है। किसके गर्म होने से होता है?
तिब्बत के पठार के गर्म होने से या उसके उष्मन के कारण। तिब्बत के पठार के उष्मन के कारण जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम आपका होता है उसकी जगह पे आपका पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर प्रवाहित होने लगता है। पूर्वी जेट स्ट्रीम, कौन सा स्ट्रीम? पूर्वी जेट स्ट्रीम, जो कि आपके 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के आसपास जो है प्रवाहित होने लगता है प्रायद्वीपीय भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में, जिसके फलस्वरूप जैसे ही उत्पत्ति होती है आपकी दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों की, वो जैसे ही समीपवर्ती क्षेत्रों में आती है तो उनको खींचने का कार्य या खींचने का जो कार्य है वो आपकी पूर्वी जेट स्ट्रीम करता है। कौन करता है? पूर्वी जेट स्ट्रीम। इसीलिए पूर्वी जेट स्ट्रीम को भारतीय मानसून का प्रवेश करवाने वाला माना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पूर्वी और पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो है वो इस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, इसके बारे में हम जो हमारी अगली क्लास है उसमें और विस्तार से बात करेंगे। ठीक है।